वैसे खालिद मक्सी साहब ने तो कह ही दिया है कि फिर अब्बू जी कौन है, तो चले अब्बू जी कह लें। जरा बाप थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा वो ऑफेंसिव लगता है, तो हम इसी तरह सॉफन अप करते हैं, अब्बू जी कह देते हैं। तो फिर अगर वाकई सब के अब्बू जी वही हैं जिनके बारे में कहा गया है, तो फिर तब्दील तो कुछ नहीं होगा। और अगर तब्दील नहीं होगा तो फिर यह रेपिटेशन आपको लग रही है जो पहले 2018 में हुई, अब 2023 और 24 में होगी। अब्बू से भी एक बेहतर लफ्ज है, आप कहते हैं घर का बड़ा कौन है, इट विल बी इवन मोर पोलाइट। बिल्कुल। देखें, सबको पता था, और आपने शुरू में कहा मोरालिटी की बात की, मुझे बताएं कहाँ की मोरालिटी है जब बाप के पास चले जाएं। देखिए, इस मुल्क में 3 वेदर कॉक्स हैं मुनीब, एक है MQM, एक है GDA, एक है बाप पार्टी। जब इमरान खान के साथ जोड़ी गई, उनकी गवर्नमेंट बन गई। जब इनका ईमान जगा दिया गया, हट गए, उनकी गवर्नमेंट गिर गई। यही मुस्लिम लीग तोड़ के बाप बनी थी, अब उस बाप को तोड़ के फिर मुस्लिम लीग बनाई जा रही है। सबसे पहले मीटिंग मियां साहब ने किससे की? MQM के साथ की। उसके बाद अब बाप से हो गई, अब पीछे रह गई है सिर्फ GDA। मेरा ख्याल है मैसेजिंग बड़ी क्लियर है, और ये डिलिबरेटली मुझे लगता है कभी कभी कि ये डिलिबरेटली किया जा रहा है कि किसी को शक ना रहे किसी भी बात का कि हु इज कमिंग इनटू पावर एंड हु इज हेल्पिंग देम कम इनटू पावर। वो बड़ी क्लियर चीज हो गई है। फिर दूसरे अदालतों में देखें, हर केस में जहां पहले समन होते थे, अब तमाम केसों में बरियत हो रही है। इंटरिम गवर्नमेंट है, वो सेंटेंस सस्पेंड कर देती है, वर्डिक्ट सस्पेंड कर देती है। अब तो किसी को अंधा गुंगा बहरा होगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि क्या तय हो गया हुआ है। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब तो इफ की बात है ही नहीं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। एक इलेक्शन के मोशन में से हम गुजरेंगे, और लेकिन एक जहां मुझे थोड़ा सा लगता है कि गेम होगी, जो ये मुस्लिम लीग वाले बहुत श्योर हैं कि जी हम मेजॉरिटी बनाएंगे। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी का तजर्बा इनका और घर के बड़ों का अच्छा नहीं रहा, सिंपल मेजॉरिटी का भी नहीं रहा, 2/3 का तो बहुत ही बुरा रहा। सो आई थिंक बनेगी कोalition गवर्नमेंट ही, लेकिन और इस पर थोड़ा थोड़ा आपको नजर भी आता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी वो एक बिल्डअप केस किया जा रहा है। कभी राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, कभी कोई और आता है, और वो दे आर इंसिस्टिंग कि हम 120 प्लस 132 सीटें उठा लेंगे। सो इतना मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद में डिस्कशन चल रही है कि जी 90 और 120 के दरमियान में क्या फिगर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये बात जरूर चल रही है कि 90 और 120। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। राना साहब, वैसे ये बताएं, जो भी मालिक साहब ने कहा, और ये एब्सोल्युटली क्लियर है, उन्होंने कहा कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने बहसियत सहाफ़ी देखा है मुस्लिम लीग नून का पिछला दौर भी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया, कहा कि वोट को इज्जत दें, सब कुछ करें, मुझे क्यों निकाला, ये सब कुछ जी। उन्होंने जजेस को भी एड्रेस किया, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को भी एड्रेस किया। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ग्राउंड कैप्चर किया, और बुरे हालात में भी बाई इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ को बहुत धुलाई हुई। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की वो जमात, जिसके अंदर वो ये कहते रहे कि किसी को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आज वो जमात एस्टेब्लिशमेंट के कैंप के अंदर नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की कैंप के करीब भी नहीं है, वहां की रिहायशी बन चुकी है। और उसका तासुर ये है, क्या ये पावर पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है, या आपको लगता है कि नहीं, जो पहले हुआ उसकी दुरुस्ती की जा रही है? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम में ना बड़ी खुली मज़े की गुफ्तगू हुई, मालिक साहब ने भी की, और आपने जो मक्सी साहब का शॉट लगा के तड़का लगाया ना, वो बेहतरीन काम है कि अहम ही इधर उधर ढूंढते हैं लोग। मैं तो बड़ी खुली बात कर रहा हूँ शुरू से, कि किसी को समझ नहीं आ रही कि PTI को कट टू साइज किया जा चुका है और फर्दर होगी। ये जो डिजिटल सर्वे पे जीत रहे हैं, ये 8 फरवरी को अगर लोगों को ग्राउंड पे वोट पे ले आते हैं, फिर वो पोजीशन होगी जो नवाज शरीफ ने ली। पहले अपनी बेटी के साथ जाके अरेस्ट कराया, पार्टी बनाई, शाहिद खाकान को वज़ीर आज़म बनाया, भाई को पार्टी का सदर बनाया, अदलिया का जबर सहा, फौज का प्रेशर लिया और पार्टी को खड़ा किया। यहाँ पे मसला यह है कि इमरान खान साहब खुद खवातीन और मर्दों के झुरमट में छुप गए, और वो पॉलिटिकली सामने फ्रंट से आके नहीं लड़े। ये जितनी मर्जी कहानियां कर ले, अब मकबूलियत हो गई, बिल्कुल हुई, उन्होंने अमरीकी चूरन बेचा बिका। ये जो बात मालिक साहब कह रहे थे कि वो बाप ना कहें, इन्होंने बाप को गाली दी। पहले बाप खुद कहा
कि फौज सबका जो है ना सपेसलार बाप होता है, और फिर उसको मीर जाफर सादिक, दुनिया की कौन सी गाली है, और फिर 9 मई उसका एक्सट्रीम था। और आज कल हम रोजाना देखते हैं कोई भी बुनियाद आ जाए तो फौज इनका निशाना होता है। ठीक है, तो आप और हम किस दुनिया में रहते हैं? हमें हकायक की दुनिया में रहना चाहिए। ये जो मिसाली ढूंढते हैं ना, इखलाक कानून, वो पंचायत बैठ के और तशरीह सुप्रीम कोर्ट में चलती रही, चाहे साकिब निसार हो या उमर अता बंदयाल हो। कौन सा कानून और आइन था? अगर वो इतने बहादुर थे 27 सफ़े में सजा लिखते कि ये 90 दिन थे, ये जुर्म है और हम सजा दे रहे हैं, ना मिलती सजा, लिखते तो सही ना। वो जो आइन दस्तक देने आया था, प्रोसीडिंग्स ही शुरू कर देते, ये करते सजा जी, ना देती स्टेट सजा ना देती, पता तो चलता ना कि आप इतने बहादुर थे। आप दोनों तरफ खेल रहे थे विकेट के, गलत बात थी। आप या आइन कानून के साथ चलते, या आप जिसको आप समझते हैं कि आपका क्रश है तो आप उसके साथ चलते, फिर आप फैसले देते, फिर आप खड़े हो जाते। अब आप आ जाए कि जमीनी हकीकतें क्या है। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से आए, घर गए। नवाज शरीफ सादा अक्सरियत से आए, घर गए। तो अब अगर वो मिक्स आ जाएंगे तो किसके साथ चलेंगे? और अगर वो जीत के आ जाएंगे तो किसके साथ चलेंगे? सवाल क्या राना साहब, वो ये कहते, और जब गए निकाला गया तो ये कहते रहे कि भाई मैं ये, मुझे क्यों निकाला, और सिविलियन सुप्रीमेसी और वोट को इज्जत दें। अब उन पे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप दोबारा वोट को इज्जत नहीं दे रहे, मैं उसी तरफ आप किसी और को इज्जत दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीनी हकायक यही थे कि उन्होंने अपनी पार्टी भी बचाई और उनके लोग भी नहीं डरे। 2-2 साल 2.5 साल लोगों ने जेलें काटी और वो जमानतों के बाद आए। अब कुछ बरियत शरीयत शुरू हो गई, उनके अपने साथ भी हुआ। अब ये हुआ कि 4 साल की एक कुटाई के बाद उन्होंने ये फील किया कि निकलेगा क्या। यानी एक शख्स जिसको लाए, अगर वो थोड़ा सा भी डिलीवर कर जाता, मुनीब साहब ये कहीं ना होते। ये सारी पार्टियां फारिग थी। अगर इमरान खान, बुजदार, महमूद और अपने आप को बदल मतलब अगर प्रोजेक्ट इमरान खान डिलीवर करता, वो करता, तो ये 10 साल क्या 15 साल, मतलब ये फिर ये पार्टी चलती है। आपको पता ही नहीं, इनिशियली तो 10 साल प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट तो मेरे हिसाब किताब में लॉन्च तो इन्होंने जबरदस्ती किया, लेकिन 14 अगस्त 2014 को ये प्रोजेक्ट अपनी मौत स्टार्ट में मर गया था, जब शाहदरा में 1800 लोगों के साथ इमरान खान निकले थे और कादरी साहब 20-25 हज़ार के साथ निकले। बिल्कुल ऐसे ही। धरना भी खत्म हो गया था, लेकिन वो जबरदस्ती चूंकि तय था कि करना है। अब नवाज शरीफ पे आ जाए। नवाज शरीफ ने क्या सोचा? देखें, अपने खानदान की हजीमत, जिल्लत, हर तरह की उन्होंने सही, कौन सा इल्जाम है दुनिया का जो उन पे नहीं लगा, और पाकिस्तान के लिए क्या नहीं किया उसने बहुत कुछ किया। लेकिन एंड पे क्या हुआ? यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्च किया, फिर आती है ना, ये जवाब नवाज शरीफ को 2 चीज़ों का देना है। ये जो आपका सवाल है, और दूसरे बाजवा साहब की एक्सटेंशन। हालांकि वो 19 नवंबर 2022 को चले गए थे। बिल्कुल। और जिनको सदारत का वादा किया गया था, जिन्होंने कहा कि मुझे इस बिल्डिंग का इशारा किया था, आसिफ सईद खोसा, उन्होंने तब छेड़ा, वरना ये वोट की बात भी ना आती। क्योंकि ख्वाजा आसिफ हो, राना तनवीर हो, सब बरी जिम्मा हो गए कि हमें तो ऊपर से मैसेज आया था। उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने भी जाके कहा, लेकिन मियां साहब को इस बात का, इन बातों का जवाब देना है। ये भी जो आज हो रहा है, ये छुप के नहीं हो रहा। देखें, उन्होंने आसिम मुनीर साहब, तो कोई नहीं होता, सबको आसिम मुनीर साहब को लगाया, वो किसी शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया, वरना बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी हो जाती। ये मैं आपको मैं दावे से कह रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है 200%। और जो हालात थे उस वक्त, तो नहीं, था ना, उन्होंने ऑफर की जी, और फिर बड़े भाई ने बिठाया, पहले कतर से वापस बुलाया, लंदन बिठाया, और फिर कहा कि कोरोना होना चाहिए। जब तक फाइल साइन नहीं होती, उन्होंने नहीं मिलने दिया किसी को शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ वजीर आजम उन्हीं की वजह से बने, और आर्मी चीफ बहरहाल नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ ने पहले भी आर्मी चीफ लगाए थे। इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि आइंदा हालात वो क्या होंगे जब वो, अब 2 दिन बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में पेशी है, मेरे साहब में तो वो 2-2 घंटे की मार है एक्चुअली, तो वो पेशियां। हाँ, मगर एवन फील्ड में तो ऐसे ही है, लेकिन अल-अजीजिया को थिक रीड है, उसके ऊपर अभी उस पर एक फैसला होना है। जो अगेन आसिफ सईद खोसा ने लिखा कि अपील के वक्त इनके बयानात जो अरशद मलिक साहब के हैं ना, फ्रंट वो 7 लाख किए, तो ये केस वापस भी हो सकता है, वापस रिमांड भी हो सकता है।